हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एसी थ्योरी। एसी थ्योरी, ठीक है। अपन इस वीडियो के अंदर एसी थ्योरी का जो बेसिक बातें वो इस वीडियो में पता करेंगे कि एसी थ्योरी क्या होती है और ये किस प्रकार डीसी थ्योरी से भिन्न है, यानी अलग है थोड़ी डीसी थ्योरी से, और क्या काम आती है ये, ठीक है। और किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसको अपन जब उत्पन्न करते हैं यानी जब उसका उत्पादन किया जाता है वहाँ से लेके अपने तक पहुँचाया जाता है, वहाँ तक बीच में प्रोसेस क्या होती है, किस आधार पे उसको पहुँचाया जाता है, उसके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आप पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसी की। एसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का पूरा नाम जो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और अपन बात करें अगर सप्लाई की, सप्लाई दो टाइप की होती है, यानी कि जो अपने पास धाराएं होती है वो कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की। पहला जो प्रकार होता है वो होता है एसी, दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, डीसी, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है और डीसी थ्योरी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अपन जो ये वाला जो टॉपिक अपन बीच में ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने मुझे बोला था कि एसी थ्योरी पहले स्टार्ट कीजिए, तो इसलिए मैं पहले इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और साथ साथ में मैं आपको डीसी थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, एसी थ्योरी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी थ्योरी को बोला जाता है डीसी को बोला जाता है डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा, ठीक है। ये होगी मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा, ये होगी दिष्ट धारा। अगर नाम से अपन पता करें, प्रत्यावर्ती का मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि जो जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रत्यावर्तन होते हैं, बार बार चेंज होते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती। दिष्ट का मतलब क्या हो, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सीधा। तो जो चीज़ सीधी है उसको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट। जो सीधी चले उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जिसके अंदर बार बार क्या होते हैं, प्रत्यावर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एसी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की बात करें अपन, जिसके वह राशि, वह अपन राशि भी बोल सकते हैं इसको अपन सप्लाई भी यहाँ पे बोला जा सकता है, क्योंकि ये अपने पास की एक प्रकार की सप्लाई ही है। पर मान लो अपने घरों में जो लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, हमेशा अल्टरनेटिंग करंट ही काम में लेते हैं, ठीक है। वह राशि जिसके मान व दिशा में, जिसके मान व दिशा में समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होते हों, क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी। वह राशि जिसके मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन होते हों क्या कहलाती है अपने पास, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अब कैसे होंगे मान चेंज, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इस प्रकार, ये मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या पॉजिटिव, ये मेरे पास क्या नेगेटिव। और मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ, इस प्रकार, ठीक है। कभी ये पॉजिटिव में गई, कभी ये नेगेटिव में गई, कभी पॉजिटिव में वापस, कभी नेगेटिव में वापस, यानी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, बार बार मान में क्या हो रहा है, सॉरी दिशा में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है समय के साथ। ये मेरे पास क्या टी टाइम, टी क्या टाइम, ये टाइम की रेखा है। इस रेखा के ऊपर ये मेरे पास क्या चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसका समय के साथ क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन। अब मान में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कैसे, यहाँ पे इसका मान कुछ रहा होगा, ये बढ़कर यहाँ पे कुछ हो गया होगा, यहाँ पे बढ़कर कुछ अलग हो गया होगा, यहाँ पे बढ़कर कुछ अलग हो गया होगा। ये मेरे पास क्या जीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, वापस जीरो, वापस कहाँ पे चली गई, माइनस में, ठीक है। जब माइनस में गई तो यहाँ पर भी मान चेंज हुए होंगे इसके समय के साथ। यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अधिकतम रहा होगा इसका, और यहाँ पे इसका अधिकतम रहा होगा। इस प्रकार वह राशि जिसके मान व दिशा में समय के साथ, किसी साथ, समय के साथ
परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाती है अपने पास, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसके भी बहुत प्रकार होते हैं। सामान्यतः अगर प्रकार की बात करें तो सामान्य 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो उनके भी मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। आप वीडियो को रोक रोक कर इसके नोट्स साथ में बना सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाया करें। अगर आप नोट्स बनाते हैं यानी अपने हाथों से जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए आप बार बार नोट्स बनाया करें। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम अगले वाली वीडियो में उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो भी आप इसको नोट्स बनाया करें, क्योंकि अपन पढ़ के जिस चीज़ को छोड़ देते हैं वो चीज़ अपन भूल जाते हैं, इसलिए बार बार नोट्स बनाया करें। ठीक है, अब देखिए इसके प्रकार की बात करते हैं कि अपने पास जो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसके अगर प्रकार की बात की जाए तो कितने प्रकार की हो सकती है। ये सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। इसके 4 टाइप होती हैं। एक तो होती है अपने पास साइन वेव। ठीक है, साइन वेव, इसको हिंदी में बोला जाता है ज्या तरंग। अपने पास दूसरी जो होती है ट्रिंगुलर वेव। इसको बोला जाता है त्रिभुजाकार तरंग। त्रिभुजाकार तरंग। ठीक है, और इसके बाद में जो आती है अपने पास आती है वर्गाकार तरंग। इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। इसको बोला जाता है वर्गाकार तरंग। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आती है सॉ टूथ वेव। इसको अपन बोलते हैं आरिदंत तरंग। आरिदंत तरंग। ठीक है, अपने पास जो ऐसी जो होती है वो 4 प्रकार से पाई जाती है। अपने जो अपने जितने भी इक्विपमेंट जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं, उनके अंदर 4 प्रकार की तरंगें अपन काम में ले सकते हैं। साइन वेव, ट्रिंगुलर वेव, स्क्वायर वेव और सॉ टूथ वेव, यानी कि ज्या तरंग, त्रिभुजाकार, वर्गाकार और आरिदंत तरंग। ठीक है, अरे सिंबल की बात करें, इसको अपना भी मैंने जो दिखाया था सिंबल आपको इस प्रकार। ठीक है, ये वाली जो तरंग होती है ये वाली इस प्रकार, इसको बोलते हैं साइन वेव तरंग। ठीक है, यानी कि ज्या तरंग। अगर त्रिभुजाकार तरंग की बात की जाए, कौन त्रिभुजाकार तरंग की, जैसा नाम से आपको पता लग रहा है कि कौन सा आकार की होगी, त्रिभुज के आकार की वो तरंग होगी। तो इसको अपने इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिस प्रकार आपके त्रिभुज होते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये त्रिभुज हो गए, ये वाला त्रिभुज अलग हो गया, ये त्रिभुज अलग, ये त्रिभुज अलग। इस प्रकार इस तरंग को क्या बोला जाता है, त्रिभुजाकार तरंग बोला जाता है। और वर्गाकार तरंग की बात करें अपन तो इसको वर्ग के आकार में दिखाया जाएगा, ना कि आयत के आकार में। ये मेरे पास क्या है, वर्ग हो गए पूरे, इनको क्या बोलते हैं, वर्गाकार तरंग बोलते हैं। ठीक है, अगर आरिदंत की बात की जाए, जिस प्रकार आपके आरी के दांते होते हैं, आरी यानी कि अपन जो लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसके जो दांते होते हैं सेम उसी प्रकार की तरंग कौन सी होगी, आरिदंत तरंग होगी। इसको इस प्रकार दिखाया जाता है। ठीक है, आरी के दांत की तरंग कौन सी होगी, आरिदंत तरंग। ठीक है, ये होगी मेरे पास आरिदंत तरंग। अब बात कर लेते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि सर इतनी सारी तरंगें हैं, अपन कौन सी काम में लेते हैं और इनको कहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपन इनके अंदर से बात करें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अपने पास कौन सी है, साइन वेव। सबसे ज़्यादा जो काम में ली जाती है तरंग वो कौन सी अपने पास, साइन वेव। अपने घरों की बात करें, यानी घरेलू जितने भी इक्विपमेंट जो होते हैं या अपने जितने भी, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो अपना, चाहे अपना भारत हो, वहाँ पर जो तरंगें काम में ली जाती है वो कौन सी लेते हैं, साइन वेव तरंग काम में लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन देखने को मिले कि सामान्यतः कौन सी तरंग काम में ली जाती है, तो कौन सी ली जाती है, ज्या तरंग, साइन वेव। ठीक है, अब बात आती है, ये तो काम आ गई घरों में, ये वाली तरंगें कहाँ पे काम आती, ये तरंगें काम में नहीं आती, इनको अपन काम में नहीं लेते, पर इनको उत्पन्न जरूर किया जा सकता है। ये वाली जो तरंग है अपने पास साइन वेव तरंग, इसको अपन एसी जनितर, डीसी जनितर, इनसे इसको उत्पन्न किया जा सकता है। एसी जनितर को अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर बोलते हैं, अल्टरनेटर।
ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। और जो डिश से जनित्र होता है उससे भी कौन सी पैदा होती है, साइन वेव तरंग पैदा होती है। बाहर जो आउटपुट होता है वो अपने डिश के रूप में मिलता है, पर जो उसका जो आर्मेचर जो होता है वहाँ पर जो उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, एसी तरंग ही पैदा होती है। ठीक है, कौन सी पैदा होगी, एसी तरंग ही पैदा होगी। अब वो अपना जो प्रोसेस है वो अलग प्रोसेस होकर बाहर जो आउटपुट मिलता है वो अपने अलग मिल जाता है। उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे अपन, किस प्रकार अपने आउटपुट मिलता है। वैसे मशीनों के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि किस प्रकार अपन उसका आउटपुट बाहर डीसी के रूप में लेते हैं, और उसके बारे में हम वीडियो बना भी चुके हैं, और आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार अपना जो आउटपुट मिलता है वो डीसी के रूप में ही मिलता है, एसी के रूप में क्यों नहीं मिलता। ठीक है, हमेशा जो उत्पन्न तरंग होती है वो कौन सी होती है, साइन वेव तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों तरंग की। ये वाली जो तीनों तरंग हैं, त्रिभुजाकार, आरिदंत और वर्गाकार तरंग, इनको या तो अपन दोलित्र के माध्यम से, दोलित्र को बोलते हैं ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर के माध्यम से, अन्यथा अपने इसको जो अपने पास ऑसिलोस्कोप जो होता है, ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, जिनके अंदर इन तरंगों को देखा जा सकता है, ये किस प्रकार तरंगें चल रही हैं, इनके टाइमिंग क्या है, इनकी आवृत्ति क्या है, पूरी चीज़ें उनको उसके अंदर देखी जा सकती हैं। तो उसके अंदर जो अपन उसके अंदर देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, फंक्शन जनित्र का, फंक्शन जनित्र। तो ये वाली जो तरंगें वो या तो ऑसिलेटर के माध्यम से, अन्यथा फंक्शन जनित्र के माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं। कौन कौन सी, त्रिभुजाकार तरंग, आरिदंत तरंग और वर्गाकार तरंग। ठीक है, ये तीनों तरंगें या तो दोलित्र के माध्यम से या फंक्शन जनित्र के माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, इसको आप स्टार पॉइंट लगा के लिख सकते हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है वर्गाकार तरंग किसके माध्यम से उत्पन्न की जाती है, अल्टरनेटर के माध्यम से, जनित्र के माध्यम से, ऑसिलेटर के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके जो इक्विवेलेंट जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, या तो दोलित्र रहेगा अगर दोलित्र आता है, अन्यथा आपका क्या रहेगा, फंक्शन जनित्र। फंक्शन जनित्र सभी प्रकार की तरंगें उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, साइन वेव भी वो उत्पन्न कर सकता है। उसमें क्या वो अलग ही प्रोसेस होती है थोड़ी, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पर उस टॉपिक की बात नहीं करते हैं, क्यों, अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, एसी ही उत्पन्न क्यों होती है, डीसी उत्पन्न क्यों नहीं होती, उसके बारे में पहले, क्यों अपन पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पर पूरी बात देखिए। ये मेरे पास क्या है, कोई एन पोल है। चुंबक में दो पोल होते हैं, जो अपने मैग्नेट जो होती है उसके अंदर कितने पोल पाए जाते हैं, दो पोल। दो पोल के बिना कोई चुंबक नहीं होती। ठीक है, आप चुंबक के अगर लाखों टुकड़े भी कर दोगे तो प्रत्येक टुकड़े में कितने पोल होंगे, दो पोल। दोनों पोलों का नाम क्या होता है, एन और एस पोल। ठीक है, ये मेरे पास एन पोल हो गया, ये मेरे पास कौन सा पोल हो गया, एस पोल। ठीक है, मेरे पास कोई चालक है, अपन चालक, वैसे तो जनित्रों में जो चालक होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आर्मेचर। वैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई अगर चालक भी मैंने ले लिया, कोई किस प्रकार, एक तांबे का तार लिया, उसको इस प्रकार मैंने घुमा दिया, ये चालक ही हो गया एक प्रकार से, जिसके अंदर विद्युत धारा बह सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर, यानी कि चालक बोलते हैं। ये चालक मैंने कहाँ पे बिठा दिया, इसके अंदर। ठीक है, आर्मेचर मैंने लगा दिया, इसको मैंने क्या करा दिया, रोटेट, यानी घुमा दिया इसको। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आप सभी को ये चीज़ें सामान्यतः आपने पढ़ी भी होंगी 9th 10th के अंदर, या साइंस की बुकों में कहना कहीं तो पढ़ी ही होंगी, कि अपने पास जो चुंबक होती है वो अपने चारों तरफ क्या रखती है, चुंबकीय बल रेखाएं रखती है। तो यहाँ पर भी क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं, और इनकी दिशा क्या होती है, एन से एस की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन से एस की ओर जाती हैं बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ एस से एन की ओर जाती हैं। उल्टा सिस्टम होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। ये मेरे पास क्या, एन पोल है, ये मेरे पास कौन सा पोल है, एस पोल। एन से एस की ओर जाएगी। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एरिया बाहर वाला। अब ये चुंबकीय बल के अपना रास्ता पूरा करती हैं, तो ये इधर से इधर आएंगी, तो अंदर कौन सी तरफ से गई, एस से एन की तरफ। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर तो एन से एस की ओर जाती हैं, और अंदर की तरफ एस से एन की ओर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होंगी, मेरे पास चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो कौन सी दिशा में जाएंगी, एन से एस की ओर, ये चली गई। ठीक है,
जब मैं इस आर्मेचर को या चालक को घुमाऊंगा तो ये बल्लेखें क्या होंगी, कटेगी, छेदन होगा, अपन छेदन बोल सकते हैं, या कटेंगी बल्लेखें, क्योंकि सीधी जा रही थी, चालक को मैं घुमाऊं तो इनके ऊपर टकराएंगी बल्लेखें और कटेगी, किसके माध्यम से, चालक के माध्यम से। तो चालक में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ, क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ, जिसको अपन कहाँ पे ले लेंगे, बाहर। अब एसी क्यों पैदा हुआ, यहाँ पर डीसी क्यों पैदा नहीं हुआ, सी ही क्यों पैदा हुआ, यहाँ पे डीसी क्यों पैदा नहीं हुई। अगर इसके बारे में बात करें तो मान लीजिए चालक का मेरे पास ए है, ए हिस्सा है, ये मेरे पास कौन सा हिस्सा है, बी। जब ए हिस्सा इनके पास आया तो ये ए हिस्सा घूम के किसके पास जाएगा, एस के पास, फिर वापस किसके पास आएगा, एन के पास, वापस किसके पास जाएगा, एस के पास। इस प्रकार ए वाला हिस्सा कभी एन के पास, कभी एस के पास, कभी एन के पास, कभी एस के पास, बार बार क्या होगा, चेंज होगा, बार बार चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिस चीज़ में बार बार चेंज होता है इस प्रकार, कभी पॉजिटिव पास, कभी नेगेटिव पास, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, इस प्रकार, ठीक है। तो वो राशि कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती राशि, यानी कि प्रत्येक जनित्र के अंदर हमेशा जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती प्रकार का ही पैदा होता है, यानी उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं अपन, ठीक है। और इसको अगर बाहर लेते हैं तो अगर अपने चाहिए डीसी, ये तो था अपने पास एसी जनित्र, और इसको मुझे क्या बनाना है, डीसी जनित्र, अपने चाहिए डीसी चाहिए बाहर, तो अपने यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, कम्यूटेटर का, कम्यूटेटर, ठीक है। या इसके अलावा किसका यूज कर सकते हैं अपन, साथ में ब्रश का, ये दोनों चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, बाहर डीसी मिलेगी, ठीक है। तो ये था अपने पास प्रत्यावर्ती धारा। अब इसके बारे में और भी पता करेंगे अपन, तो उससे पहले थोड़ा पता कर लेते हैं डीसी के बारे में, क्योंकि अपने इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐसी जनित्र की कार्य प्रणाली वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन डीसी के बारे में। डीसी को अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट का मतलब हो गया सीधी या दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, ठीक है। मैं बना लेता हूँ ग्राफ पहले। ये मेरे पास क्या है, ग्राफ, ये मेरे पास हो गया टाइम, ये मेरे पास करंट होगी आई, ठीक है। और ये ऊपर वाला तो प्लस हो गया, नीचे वाला कौन सा होगा, माइनस। तो जब आई करंट चलेगी इधर जाएगी सीधी सीधी, यानी कि इसके मान में कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो दिशा चेंज हुई, ये प्लस में चल रही थी तो अभी भी कहाँ पे चल रही है, प्लस के अंदर चल रही है, धीरे 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 चले, गति कुछ भी हो, बन कहाँ पे चल रही है, प्लस के अंदर। इसका मान चेंज होगा, माइनस में तो गई नहीं है। अब माइनस में चली जाती तो कौन सी राशि हो जाती, प्रत्यावर्ती राशि आपके हो जाती, ठीक है। ये प्लस वाला सिरा था, इसका मान यहाँ पे भी वही है, और यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, सेम है मान में जिसके मान में चेंज नहीं होता, समय के साथ किस में चेंज नहीं होता, मान में, और ना ही किसी में चेंज नहीं होता, दिशा में। अगर दोनों में से एक चीज़ में चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कभी साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दिशा में चेंज हो गया, सीधी सी बात है, मान में चेंज होगा, मान में चेंज हो सकता है पर दिशा में चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी राशि होगी, हमेशा डायरेक्ट करंट होगी। अब मैंने क्या बोला है, अगर सबसे पहले मैं परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए, वह राशि जिसके मान व दिशा में, जिसके मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, वह राशि जिसके मान व दिशा में समय के साथ क्या नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, वो कौन सी राशि कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। तो अच्छी खबर ये है कि आपके YouTube चैनल या TCS क्लासेज पर हम क्वेश्चनों को सोल्व करवाएंगे। जो अपने पास जितने भी चैप्टर वाइज वहाँ पे अपन क्या करवाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे, और उनकी जो PDF है वो आपके हर 7वें दिन आपके जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है TCS क्लासेज के नाम से, अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो, या मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मेरे जो नंबर हैं, नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इनके ऊपर आप मैसेज मुझे कर सकते हो।
और स्क्रीन के ऊपर भी मेरे नंबर आपको शो होंगे, तो उन नंबरों पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो उसके ऊपर आपको हर प्रकार की PDF लगभग फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, और न्यूज़पेपर PDF वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे आपको फ्री में मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें जो हम क्वेश्चन जो सॉल्व करें उनकी PDF आपको हमारे जो व्हाट्सएप जो ग्रुप जो है उसके अंदर आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी हर 7वें दिन, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वो भी आपको लाइव के ऊपर। तो आप अपने दोस्तों को या जो भी पढ़ने वाले बंदे हैं उनको आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं, और हमारी लिंक शेयर उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमको क्या मोटिवेट ज़्यादा मिलता है, और हमारी वीडियो को आप लाइक किया करें, हमको भी अच्छा लगता है, और हम अच्छे अच्छे टॉपिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। अगर कोई चीज़ें भाई समझ में नहीं आ रही है वो भी आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बार बार मैसेज ही करते रहे, नहीं, आप इसे मैसेज करें अगर कोई दिक्कत है, या आप हमारे जो कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वहाँ जवाब आपका मिल जाएगा। लगभग 99% हम आपके सारे के सारे कमेंट पढ़ते भी हैं और वहाँ पे जवाब भी देते हैं, ठीक है। वह राशि जिसके मान व दिशा में समय के साथ क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वो कौन सी कहलाती है, आपकी दिष्ट धारा कहलाती है। अब दोनों दिष्ट धारा की बात करें तो ये किससे पैदा होती है, अपने जो सेल अथवा बैटरी होती है उनके माध्यम से कौन सी पैदा होती है, सेल अथवा बैटरी, एक ही बात है, सेल अथवा बैटरी। मतलब सेलों को मिला के क्या बनती है, बैटरी बनती है, ठीक है। सेलों के माध्यम से कौन सी पैदा होती है, हमेशा डायरेक्ट करंट पैदा होती है। इसके अलावा DC जनितर की बात मैंने यहाँ पे की है। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि DC जनित्र के अंदर जो उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, हमेशा DC पैदा होती है, ये बात मैंने नहीं बोली है, ठीक है। DC जनित्र जो अपना आउटपुट जो देता है वो कौन सी देता है, DC देता है, और जो उसके अंदर उत्पन्न जो होती है वो कौन सी होती है, हमेशा AC पैदा होती है। मतलब जहाँ पे चालक को घुमाकर EMF उत्पन्न किया जाए वहाँ पर हमेशा कौन सी पैदा होगी, AC ही पैदा होगी, वहाँ पे DC उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है। बैटरी के अंदर कोई भी चीज़ घूमने वाली नहीं होती, ठीक है। और DC जनित्र के अंदर आर्मेचर घूमता है तो उसके अंदर EMF उत्पन्न होगा, वो भी प्रत्यावर्ती प्रकार का, ठीक है। जो प्रत्यावर्ती प्रकार का EMF उत्पन्न होगा उसको अपने कम्यूटेटर अथवा ब्रश के माध्यम से बाहर लेंगे तो किसके रूप में मिलेगा, वो अपने को DC के रूप में मिलेगा। पर ये वाली जो चीज़ें हैं यानी सेल अथवा बैटरी, ये अपने को प्योर DC देती हैं, प्योर DC। अगर आपको कहीं पर प्योर DC की जरूरत पड़ जाए तो सेल अथवा बैटरी के माध्यम से ही अपने को प्योर DC मिल सकती है। DC जनित्र जो देता है अपने को पल्सेटिंग DC देता है। पल्सेटिंग का मतलब हो गया जिसके मान में क्या होता है, बार बार परिवर्तन होता रहता है, फिक्स मान नहीं चलता उसका। किस प्रकार, इस प्रकार, इसके मान में इस प्रकार कभी कभी परिवर्तन आ जाते हैं, इस प्रकार, ठीक है। ये होगी पल्सेटिंग DC। इसके अंदर क्या थोड़े बहुत ऐसे गुण रहते हैं, प्योर DC नहीं होती। इसके अंदर थोड़ा बहुत देखो साइकिल है जिसके मान में क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, परंतु दिशा में परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा। पर ये भी क्या मेरे पास एक DC का ही प्रकार है। और DC प्रकार की बात की जाए सबसे पहले आती है अपने पास प्योर DC, ये होती है मेरे पास पल्सेटिंग DC, इसको पल्सेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आती है अपने पास वेरिंग DC। वेरिंग DC का मतलब ये हो गया जिसके मान में कहीं पर भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, फिक्स नहीं रहता। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे साइकिल बनी, यहाँ पर भी साइकिल बनी, यहाँ पर भी साइकिल बनी, सेम बनी है, तो ये कौन सी होगी, पल्सेटिंग। यहाँ पर देखो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी एकदम कम होगी, कभी और ज़्यादा होगी। इस प्रकार मान में क्या होता है, अलग अलग टाइप से परिवर्तन होता है, वो कौन सी होगी, वेरिंग DC। इसको वेरिंग DC बोलते हैं अपन, ठीक है। इसका कोई भी उपयोग नहीं है, इसका भी उपयोग नहीं होता है, पर अपन जो जनित्रों के माध्यम से लेते हैं DC जनित्रों के माध्यम से, वो अपने को यही मिलती है, तो यही काम में लेनी पड़ेगी अपने को। प्योर DC में परिवर्तित करने के लिए अपने को बहुत सारे इक्विपमेंट वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, जैसे डायोड हो गया, IC वगैरह हो गई, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गई, बहुत चीज़ें वहाँ पे अपने को लगानी पड़ेगी, तभी जाके अपने को क्या मिलेगी, प्योर DC वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो वो इतना खर्चा करने के बजाय अपन क्या करते हैं, इसी DC को काम में वहाँ पे ले लेते हैं। अब बात करते हैं AC का और DC का उपयोग की। AC का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और DC का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें क्या है, बेसिक हैं, ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए, और ये चीज़ें आपके जो आगे चैप्टर, जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा या आगे के जितने भी चैप्टर आपके पास आएंगे सभी के अंदर ये वाले टॉपिक क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो जो एसी की मशीनें होती हैं, डीसी की मशीनें होती हैं, या कोई जितने भी इक्विपमेंट जो होते हैं, सभी इक्विपमेंट की कार्य प्रणाली समझने के लिए अपने को ये चीज़ें आनी भी चाहिए। अगर मोटर की आपको कार्य प्रणाली समझनी है तो भी अपने को क्या आनी चाहिए, ये टॉपिक आने चाहिए। इसी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले में। देखिए एसी के उपयोग की बात करते हैं। ये मेरे पास क्या है एसी, ये मेरे पास क्या है डीसी। सिंपल उपयोग की बात करता हूँ मैं। अपने घरों में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, अगर अपने पास पंखे की बात की जाए, ठीक है, पंखे की बात की जाए, या कुछ भी ट्यूबलाइट की बात की, ट्यूबलाइट में चौक लगता है उसकी बात की जाए, या ट्रांसफार्मर की बात की जाए, सभी जगह हमेशा कौन सी काम आती है, एसी काम में आती है। यानी कि ट्रांसफार्मर, ठीक है, फैन, एसी की मोटरें, यानी एसी की मोटरें क्या होती हैं, लागत में सस्ती भी पड़ती हैं, उनके अंदर शक्ति भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए एसी मोटरें ज़्यादा काम में ली जाती हैं, एसी की मोटरें। और इसके अलावा अपने पास चौक, कैपेसिटर, ये सब किस पे काम करते हैं, एसी पर काम करते हैं। और यहाँ पे अपन डीसी दे दें, ये कोई भी चीज़ इनमें से काम नहीं करेगी, वो लगभग चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, खराब। अरे अपन जो अपने घरों में जो पंखा होता है उसको अगर अपन क्या दे दें, डीसी दे दें, वो पंखा जलकर क्या हो जाएगा, नष्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए, अपन ऐसे गाँव में क्या बोलते हैं, डीपी बोलते हैं उसको, ठीक है। उस ट्रांसफार्मर के अंदर अपन अगर डीसी सप्लाई दे दें, वो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, आपका जलकर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जल कर नष्ट होने का उसकी भी बहुत सारी वजह होती हैं। अब उसकी वजह क्या होती है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जैसे आगे आएगा। और चौक भी क्या होता है, प्रकार ट्रांसफार्मर ही होता है छोटा, उसके अंदर क्या होता है, कॉइल लगा के अपन उसको ऐसी सप्लाई देते हैं, वो वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है एक बार, और फिर वापस क्या कर लेता है, वो घटा लेता है, और वो करंट के मान में भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, यानी आगे पीछे कर देता है करंट को। वो जो कैपेसिटर जो होता है वो भी हमेशा एसी पर ही काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता। अब किस प्रकार एसी पे काम करता है, किस प्रकार डीसी पे काम नहीं करता, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहे हैं जहाँ पे एसी काम में आती है। इतनी जगह पर एसी काम में आती है। और अपन चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे अपने घरों में जितने भी इक्विपमेंट जो होते हैं वो सारे किस पे काम करते हैं, हमेशा एसी पर काम में करते हैं, ठीक है। वहाँ पर अपन डीसी सप्लाई नहीं दे सकते। डीसी की बात करें, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन, या रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं। धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन और रासायनिक क्रियाएं जहां पर होती हैं वहां पर कौन सी काम में आएगी, अपने पास डीसी काम में आएगी। देखिए जो बैटरी जो चार्जिंग होती है वो अपने को मान लीजिए कोई चीज़ चार्ज करनी है तो उसको अपन उसी चीज़ से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, जैसे उसके अंदर जो चीज़ स्टोर हो रही है, यानी बैटरी अपने क्या देती है, डीसी देती है, तो अपने उससे डीसी से ही चार्ज करना पड़ेगा, एसी से चार्ज नहीं हो सकती। एसी का एक सबसे बड़ा अवगुण ये है कि एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, डीसी को स्टोर किया जा सकता है। अब एसी को स्टोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था। पहले मान लीजिए प्लस जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया, फिर माइनस आएगा, माइनस जाके वहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शून्य, फिर वापस प्लस आएगा, फिर वापस माइनस आएगा, फिर वापस शून्य। मतलब एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। डीसी में क्या होता है, प्लस अलग होता है, माइनस अलग होता है, ये प्लस आके यहाँ पे प्लस 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 हो गई, यहाँ पे माइनस माइनस हो गई, तो ये क्या हो गया, मेरे पास स्टोर हो गई। यहाँ पे शून्य नहीं होगा इनका मान, यहाँ पर इनका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो डीसी को स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। और डीसी का उपयोग धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन और आर्क वेल्डिंग जो होती है, आर्क उत्पन्न करने के लिए भी अपन किसका उपयोग करते हैं, डीसी का उपयोग करते हैं। वहाँ पर डिफरेंशियल जनरेटर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास एसी और डीसी में अंतर। अब बात करेंगे अपन, एसी उत्पादन हो रहा है वो कुछ अलग होता है, डीसी उत्पादन कुछ अलग होता है। और अपन जो एसी जो होती है उसको अपन यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कहीं पर, तो किस प्रकार पहुँचा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे, वो करेंगे अपने अगले वाले वीडियो में। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अपने दोस्त शेयर किया करें, और हमें
हमारे जो वीडियो आते हैं उनको लाइक ज़रूर किया करें। हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो हम इससे भी बेटर टॉपिक, और हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, तो हम उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। या आपका कोई भी टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको कोई भी टॉपिक जो आपका कमज़ोर है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जिसके बारे में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई उसी का वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।